नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं संतोष कुमार चौहान आपका स्वागत करता हूं। तो आप लोग थंबनेल देख के तो जान ही चुके हैं कि आज हम लोग 9th का प्रत्येक चैप्टर से सारे चैप्टर से इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जानने वाले हैं। तो आप वीडियो को पूरा देखिए क्योंकि यह जितने भी चैप्टर हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक आपको जरूर फायदा पहुंचाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक 9, 10, 11, 12 तक के इम्पोर्टेंट टॉपिक और क्लासेस जो है इस चैनल पर लाता रहता हूं। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को गवाए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे जो यदि आप लोग जो है एनसीईआरटी फॉलो करते हैं ये बुक, तो ये वीडियो को पूरा देखिए वरना आप स्किप कर सकते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट में हम लोग देखेंगे, आप लोग देख पा रहे होंगे, फर्स्ट चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो इसका इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है यह वीडियो। तो वीडियो को पूरा देखिए। पहला आप लोगों को डेफिनेशन जानना चाहिए मैटर का, एलिमेंट का, कंपाउंड का, मॉलिक्यूल्स का और डिफ्यूजन का, है ना, जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें। और दूसरा पॉइंट है इसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस का कैरेक्टर और उनके बीच क्या अंतर है, इनको आपको जानना चाहिए। और तीसरा है इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसआई यूनिट एंड इसका सिंबल क्या होता है, इसके बारे में जानना चाहिए। और चौथा जो टॉपिक है मैटर्स चेंज स्टेट, है ना, मतलब क्या इसमें जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट कैसे होगा और लिक्विड जो है गैस में कैसे कन्वर्ट होगा। ये इस तरह से कुछ आप लोग को दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें इन प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, लिक्विड से गैस, जैसे लिक्विड से गैस वेपोराइजेशन बोलते हैं। तो इन टॉपिकों को आपको जानना चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर, इसमें का इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉल्यूशन है, टिंडल इफेक्ट है, एलॉयस एंड इसका एग्जाम्पल है। और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए किनके बीच में, मिक्सर एंड कंपाउंड के बीच में। अगला जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है देखिए बच्चों, वीडियो को बिना स्किप किए देखते जाइए। तीसरा जो है एटम्स एंड मॉलिक्यूल वाले चैप्टर से है, आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन पता होना चाहिए और डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी एंड इट्स लिमिटेशन। और डेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए, डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। ये सब उससे रिलेटेड कुछ मैथमेटिक्स भी आप लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। अगला चैप्टर देखिए फोर्थ है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में थॉमसन का जो एटॉमिक मॉडल है वो कर लीजिएगा और रदरफोर्ड का मॉडल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लगभग आपको 20 तक के एलिमेंट का आना चाहिए और उनके एटॉमिक नंबर भी, और आइसोटोप क्या होते हैं इसको। अगला जो चैप्टर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए अगला चैप्टर ये आ चुका है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसमें आप लोग को सेल का डेफिनेशन पता होना चाहिए, यूनिसेलुलर सेल क्या है, मल्टीसेलुलर, और इसका एक एक एग्जाम्पल कम से कम, है ना। और प्रोकैरियोट दूसरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, प्रोकैरियोट सेल यूकैरियोट सेल का डिफरेंस याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। एनिमल सेल, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर और डिफरेंस होना चाहिए पता, एनिमल सेल एंड प्लांट सेल का। और नर्व सेल का डायग्राम आपको बनाने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो टिश्यू वाले चैप्टर है 6, इसमें आपको स्टेम का सेक्शन कटिंग का डायग्राम पता होना चाहिए। स्टोमेटा पढ़ लीजिएगा, टिश्यू और एनिमल टिश्यू और प्लांट टिश्यू के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, जानना चाहिए। अगला जो है डायवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है 7th चैप्टर, इसमें यूग्लिना का डायग्राम स्ट्रक्चर आपको जानना चाहिए। लाइकेन पढ़ लीजिएगा और मोनेरा प्रोटिस्टा फंजाई का आपका इसका कैरेक्टर और एक एक कम से कम 2-2, 3-3 एग्जाम्पल, है ना। अगला है मोशन वाला चैप्टर, आ जाइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी पता होना चाहिए, मोशन एंड इसके टाइप पता होना चाहिए। 3 टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसमें से। अगला जो टॉपिक है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, देखिए फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन है ये टॉपिक। इसमें आपको लॉ ऑफ मोशन जो है, पहला लॉ है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ, इसको पढ़ लीजिएगा अच्छे से। और सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनर्टिया, क्या होता है इनर्शिया। और अगला जो 10वां यूनिट है ग्रेविटेशन, इसमें ग्रेविटेशन क्या होता है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को जान लीजिएगा। अगला जो सेकंड नंबर है मास, वेट और डेंसिटी का डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। रिलेटिव डेंसिटी निकालने का मैथमेटिकल वाला थोड़ा देख लीजिएगा।
अगला जो है वर्क एंड एनर्जी चैप्टर है, इसमें वर्क, एनर्जी और पावर का डेफिनेशन पता होना चाहिए। और दूसरा टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो आपको स्क्रीनशॉट करने की जरूरत नहीं है, इसका पीडीएफ जो है मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। इस 12 जो चैप्टर है साउंड, इसमें आपको ये स्ट्रक्चर ऑफ एयर पता होना चाहिए। साउंड का ग्राफ, इस तरह से बहुत सारा ग्राफ दिया है, इस तरह से ये सब आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज साउंड, साउंड क्या है और ये कैसे प्रोड्यूस होता है, इसके बारे में आपको कम से कम पता होना चाहिए। वे डू वी फॉल इल जो 13 चैप्टर है, इसमें जो डिजीज का नाम है और डिजीज का नाम पता होना चाहिए। और क्या क्या डिजीज हैं, जैसे मलेरिया है वो किससे होता है, मलेरियल पैरासाइट से होता है ना। और सोर्स पता होना चाहिए, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो से होता है। ऐसे सारे डिजीज का नाम और किस ऑर्गेनिज्म से होता है और कहां से होता है वो पता होना चाहिए। अगला जो 14 चैप्टर है यह है नेचुरल रिसोर्स का, जिसमें आपको वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, सोइल पोल्यूशन, उसके कारण और उसके ट्रीटमेंट उपाय आप लोग को पता होना चाहिए। अगला है वाटर साइकिल, आप लोग को जानना चाहिए डायग्राम बनाने का। नाइट्रोजन साइकिल भी और कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल इंपॉर्टेंट है। ओजोन लेयर के बारे में पता होना चाहिए। अगला 5वां है इंप्रूवमेंट ऑफ फूड रिसोर्स, जो 15 लास्ट यूनिट है। फर्टिलाइजर क्या है, इसका एग्जांपल एक एक दो पता होना चाहिए। और एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग और क्रॉप रोटेशन के बारे में क्या फायदा होता है ये पता होना चाहिए, है ना। और कुछ एग्जांपल्स भी आप लोग कर लीजिएगा। तो होप यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे 9th के, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करके ऑन कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगा तो आप तक नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।